आज हम क्लियर आपको समझाते हैं और सदा के लिए समझाते हैं ताकि आप सबका आनंद लो, पर कन्फ्यूजन ना हो आपके जीवन में। मैं आपको ये सवाल कल प्रश्नोत्तरी में किसी भाई ने ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं आज इसका उत्तर आपको सबके साथ सबके सामने दे रहा हूं ताकि ये कन्फ्यूजन किसी को ना हो। हमारे सनातन को लेकर बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, कन्फर्म ही नहीं हो पाता किसकी पूजा करें। आओ, कितने लोग क्लियर सुनना चाहते हैं सब्जेक्ट को? कौन लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं सब्जेक्ट का? सब चाहते हैं, सुनो। बताओ हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर। हनुमान जी और शंकर जी ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। हनुमान जी सदा किसकी पूजा करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर कौन खड़े हैं? श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई। जोर से बोलो, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव की नाई कृपा करो और जितना प्रेम आप करते हैं राम जी से, वो प्रेम की भिक्षा हमें भी दे दो कि हम भी प्रेम कर पाए राम जी से। हनुमान जी के मंदिर में जाकर क्या मांगना चाहिए? जैसा प्रेम प्रभु आप करते हैं श्री राम जी से, आप प्रेम को जानने वाले हैं। हे श्री हनुमान जी, हमें भी, हम भिखारी को भी प्रेम की भिक्षा दे दो। हमें क्या दे दो? हमें क्या दे दो? हनुमान जी से क्या मांगना है? हनुमान जी प्रेम देते हैं। जब तक हनुमान जी प्रेम नहीं देंगे, तुलसीदास जी को प्रेम किसने दिया? तुलसीदास, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को राम तक किसने पहुंचाया? श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा था, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक। हाँ, किसने कहा था तोता बनकर? श्री हनुमान जी। तो राम जी से मिलना हो तो श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? भगवान तक पहुंचाने के एजेंट हैं। सबको पकड़ पकड़ के कहां ले जाते हैं? चलो राम जी के पास चलो, राम जी के पास चलो, तुम्हारा भी कल्याण। हनुमान जी हम सबका कल्याण चाहते हैं। हनुमान जी राम रसायन तुम्हारे। हनुमान जी के पास एक दवाई है, जिसको पिला दें वो राम का हो जाता है। ऐसा रसायन है हनुमान जी के पास, राम रसायन। तो हनुमान जी के मंदिर जाओ तो राम की भिक्षा मांगो। किसकी? चलो समझ में आ गई? अब चलो शंकर जी के पास चले। शंकर जी कौन है? जरा शंकर जी का परिचय कराओ आप हमें। शंकर जी कौन है? काशी में जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि उसकी मुक्ति हो जाती है। काशी की धरती में जो मरेगा उसकी क्या होगी? पर ये बताओ कि काशी में मरने वाले को मुक्ति देता कौन है? कौन? कौन? शंकर जी ना। शंकर जी मरने वाले व्यक्ति के कान में जाकर बोल देते हैं धीरे से, राम। काशी में मरने वाले आदमी स्त्री के कान में शंकर जी क्या बोलते हैं? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, लिखा है, मेरे संग बोलो। जासु नाम बल, जासु जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। जिस नाम के बल पर शंकर जी काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, उस राम की शरण में चलो।
ठीक है। शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे। हाँ, शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? राम। अयोध्या में राम जी आए, जन्म लिए कौशल्या मैया के यहाँ, तो शंकर जी राम लला का दर्शन करने आए कि नहीं? आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा कौशल्या का लाला। शंकर जी आए। हाँ, शंकर जी भगवान राम से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? अब शंकर जी का कोई भक्त है तो शंकर जी का भक्त, शंकर जी के भक्त को शंकर जी क्या कहेंगे? जब आप शंकर जी के पास जाएंगे तो शंकर जी आपको गोद में उठाएंगे और गोद में उठा के ले जाकर प्रभु श्रीमन नारायण के चरणों में डाल देंगे। ये प्रभु आपका भक्त आया। या तो आप डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ, वाया शंकर जी के माध्यम से पहुंचना कहां है? सबको वहीं पहुंचना। अब और सुनो, गणेश जी कौन है? गणेश जी कौन है? आप कहते हैं भगवान शिव के पुत्र हैं, माता गौरा के पुत्र हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं गणेश जी, भगवान के ही अवतार श्री गणेश जी। अब और सुनो, भगवान नारायण ने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों का काम अलग अलग है। क्या क्या काम है? बिजली एक होती है, पर एक ही बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो जाती है, 3 फेस। 3 फेस इसलिए ताकि वो आपके घर की व्यवस्था संभाल सकें। एसी, कूलर, पंखा 3 फेस से चलते हैं। कुछ साधन एसी वगैरह तो 3 फेस ही मांगती है, तो 3 फेस जरूरी है। व्यवस्था के लिए एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार एक भगवान श्रीमन नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गए। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन और शिव बनकर संहार। ये व्यवस्था के लिए वह 3 हो गए एक बन गए कितने? 3। किसके लिए? व्यवस्था के लिए। ठीक है। अब राम जी और कृष्ण जी कौन कौन है? ये राम और कृष्ण कौन है? ये बताओ, राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन है? को बड़ छोट कहत अपराधू। छोटा बड़ा कहना और मानना ये अपराध है। छोटा बड़ा कहना और मानना क्या है? राम जी ही कृष्ण हैं और कृष्ण जी ही वह भगवान नारायण 24 अवतारों में जो प्रकट हुए, उन 24 अवतारों में 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है और 18वां अवतार भगवान श्री राम का है। वह एक ही, वही नरसिंह भगवान बने, वही वामन भगवान बने, वही धनवंतरी, वही मोहिनी, वही कच्छप, वही राम, वही कृष्ण। अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान कितने हुए टोटल? सबको जोड़ के कितना हुआ? जोर से। राम जी प्लस कृष्ण जी प्लस शिव जी प्लस हनुमान जी प्लस गणेश जी बराबर 1। ये बात, ये गणित सही है कि गलत है? क्योंकि सब एक ही तत्व है। जैसे माटी से घड़ा, माटी से सुराही, माटी से चिलम, माटी से अन्य खिलौने, सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूपों में हैं, पर है सब में माटी। उसी प्रकार
भगवान कभी दो थे ही नहीं, भगवान एक है। जो भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करने का फल क्या है? बोले भगवान की भक्ति करने का फल है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। जो भगवान शिव की उपासना करता है, उसी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको दूं। नरसिंह जी को कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाओ। नरसिंह जी की भौजाई ने घर से निकाल दिया नरसिंह जी को। नरसिंह जी जंगल में गए, वहां एक शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी पर जाकर के वो पड़ गए, गिर गए। शिवलिंग पर उनका माथा था और पड़े पड़े 7 दिन बीत गए, बिना खाए बिना पानी पिए मूर्छित पड़े रहे नरसिंह जी। शंकर जी वहां से गुजरे। शंकर जी ने कहा भक्त पड़ा है, प्रकट हो गए। नरसिंह जी कुछ मांग लो बेटा, मेरे चरणों में पड़े हो, बताओ क्या चाहते हो? नरसिंह जी ने खड़े होकर, भगवान शंकर ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। नरसिंह जी ने कहा हे भोले भंडारी, हे भोलेनाथ, यदि कुछ देना है। तब नरसिंह जी ने कहा हे भोलेनाथ, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या मांगा कि हमें और कुछ ना चाहिए, राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। हाँ या ना? ये बात सही है कि झूठी है? तो शंकर जी से क्या मांगा कि हमें राधा कृष्ण का दर्शन कराओ। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी नरसिंह जी को ले गए और जहां भगवान विराजते हैं गोलोक धाम में, जहां नित्य उनकी रास लीला चलती है, वहां ले गए। भगवान कृष्ण ने शंकर जी का स्वागत किया, भोलेनाथ आओ। ये कौन है? प्रभु ये आपका भगत है और यहाँ आपका दर्शन करने आया है। तब भगवान ने अपने रास का दर्शन कराया नरसिंह जी को, अपनी घुंघरू उतार के नरसिंह जी के पांव में बांधी और कहा जब तुम केदार राग गाओगे तो मैं सदा तुम्हारे पास आया करूंगा, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया करूंगा। तो शंकर जी को प्रसन्न करने के बाद नरसिंह जी ने क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और शंकर जी ने करा दिया। तो शंकर जी के पास जाने वाला भक्त भी अंत में वो भगवान शंकर जी, या आप कहो कि हमें कृष्ण के पास जाना है, या तो भगवान शंकर ही उठाकर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाएंगे। कुल मिलाकर भगवान तक पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था है। मूल तत्व में भगवान एक ही है, वह राम वह कृष्ण। अच्छा राम जी कौन है? राम जी कौन है? राम जी कौन है? किनका अवतार है राम जी? रामाख्य ईशम हरिम। भगवान नारायण मीन्स हरि ही राम बन गए। भगवान नारायण कौन बन गए? हरि, मतलब हरि मीन्स राम, और भगवान नारायण श्री कृष्ण बन गए। क्या बन गए? वही है। तो राम और कृष्ण दोनों कौन है? साक्षात भगवान, भगवान श्रीमन नारायण। तो जब आप श्रीमन नारायण कहते हैं, जब आप राम कहते हैं, जब आप कृष्ण कहते हैं, तो आप सब कुछ कह लेते हैं, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब आप इनकी शरण में आ गए तो सब खुश है ना। शंकर जी भी सदा हृदय में भगवान का। अब समस्या ये महाराज जी, हम दुर्गा जी के भक्त हैं, अब हमारा बताओ हम क्या करें? हम तो जय माता दी वाले हैं। दुर्गा जी, श्रीमन नारायण में श्री कौन है? आप बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। अब बोलो श्री कौन है? इसमें श्री है ना, श्रीमन। श्री कौन है? श्री कौन? श्री कहते हैं माता लक्ष्मी को। श्री कौन है? वह माता लक्ष्मी ही राधा है, वह माता लक्ष्मी ही सीता है, वह लक्ष्मी ही दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली कौन है? जब शिव कौन है? शिव भी नारायण तत्व है।
जब शिव नारायण तत्व हैं तो पार्वती कौन हुई? पार्वती लक्ष्मी तत्व हो गई। और वही पार्वती दुर्गा काली महाकाली भद्रकाली जो नवरात्रि 9 देवियां हैं, ये कौन है? जब भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो योग माया ने यशोदा मां के गर्भ से जन्म लिया। यशोदा मां ने एक बेटी को जन्म दिया था। जब श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी यशोदा मां की बेटी को लेकर आए और जब कंस ने उस बेटी को पत्थर पर पटकना चाहा तो वो हाथ से छूटकर कहां चली गई? आकाश में। और कितने हाथ धारण किए? अष्टभुजाधारी वही महादेवी महा दुर्गा कहलाई। तो दुर्गा किसकी बेटी हुई? माता यशोदा की। विंध्यवासिनी मैया को जानते हैं आप? कंस ने जिस कन्या को पत्थर पर पटका देवकी की बेटी समझकर वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में गई और अष्टभुजा धर के कहने लगी, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वह विंध्याचल पर्वत में जाकर